हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। का स्वागत है। आज हम हायर कास्ट और लोअर कास्ट इस विषय में आलोचना करने वाले हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस विषय में क्या उपदेश दिया है, इसी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए एक साथ मिलके शुभ ज्ञान का शुभारंभ करते हैं। भारतवर्ष के संविधान में जो पिछड़े, दलित, शूद्र ऐसे जो कास्ट है, इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किया गया है। हायर कास्ट के रूप में जो परिचित है समाज में, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो जैसे कि ब्राह्मण होने के लिए सिर्फ ब्राह्मण के घर में जन्म लेना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ उसके कुछ नियम रीति भी है। पर आज के जो ब्राह्मण है वो ज़्यादातर ये सब नियम फॉलो नहीं करते। ब्राह्मण में 9 तरह के गुण जो होने चाहिए वो ठीक से उसका पालन नहीं करते। तो एक शूद्र, जिसको आप बोल सकते हो कि वो तामसिक चीज़ें खाता है, तो एक ब्राह्मण भी खाता है। एक शूद्र भी अगर कोई नशा करता है तो एक ब्राह्मण भी करता है। हाँ, कुछ लोग हैं अभी तक, पूरे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तक दुनिया में सभी लोग ऐसे हो गए, कुछ लोग हैं, पर वो बहुत कम संख्यक है, अल्पसंख्यक, जो कि ठीक तरह से नियम पालने की कोशिश करता है, अपनी जो कल्चर है उसको बरकरार रखने की कोशिश करता है। पर ज़्यादातर लोग उसको ठीक से नहीं निभाते। वो सिर्फ दूसरे पे अपना ढौस जमाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च जाति के, पर असली में वो नहीं है। क्षत्रिय में भी है, अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो क्षत्रिय है, हाँ, वो भी अपने हिसाब से ठीक तरह से नहीं चलते। हाँ, उनके जो नियम है, जो पालन करना, ज़्यादातर क्षत्रिय करप्टेड है। चाहे वो पुलिस में देखो और कहीं भी देखो, करप्शन सब जगह में है। हाँ, और सभी एक तरफ से देखा जाए तो सभी एक वैश्य के मतलब पैसे कमाने के एक लक्ष्य में, एक मूड में है। शास्त्रों में बोला गया है कि ब्राह्मण को सिर्फ पैसे कमाने का ही लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। हाँ, आज का ज़माना थोड़ा कठिन आ गया है, पैसे के बगैर कुछ होता नहीं। पर आजकल के कुछ जो है अपने आप को बोलते हैं कि वो हायर कास्ट है, पर वो भी पैसे कमाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते, ऐसे मतलब नेगेटिव काम करते हैं जो कि एक हायर कास्ट लोगों को शोभा नहीं देता। इस हिसाब से अगर देखा जाए कि जिनको हम लोग हायर कास्ट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसी को अगर भगवद गीता के हिसाब से देखा जाए तो उनमें कुछ इतने हायर कुछ है नहीं। वो भी एक हद तक वैश्य शूद्र के लेवल में ही आ चुके हैं। शास्त्रों में बोला गया है कलियुग में सभी शूद्र हैं। तो ये बात गलत है कि कोई उच्च कास्ट का है, कोई निम्न कास्ट है। उनके स्वभाव से वो विचार होता है कि अगर कोई, जैसे कि ब्राह्मण का जो 9 गुण है, शमो दमस तपो शौचम खांति राजैर्वमैव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये 9 गुण होते हैं ब्राह्मण के। आप अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो भगवद गीता के 18वें अध्याय के 42वां श्लोक को पढ़िए। तो आज के ब्राह्मण में ऐसे गुण नहीं है। उधर आप क्षत्रियों के भी गुणों के बारे में आप जान पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं है, पर उनके संख्या बहुत कम है। अच्छे लोग अभी भी दुनिया में हैं, पर उनके संख्या बहुत कम है। तो जब 100 में अगर 10 जन अच्छे, 90 जन अगर बुरे होंगे तो उसका एवरेज बुरा ही होगा। तो फिर ये जो जिस हिसाब से अपने लाइफ को लीड करते, ये भी उसी से, ये जो वैश्य है, शूद्र है और उससे भी नीच का है, ये भी इन्हीं के हिसाब में बराबर आ गया है। ये भी नशा करते, ये भी नशा, इनके भी अवैध संग है, ये भी अवैध संग करते होंगे। इनके भी अगर कुछ जुआ खेलने का मन है तो ये भी जुआ खेलते होंगे। ये भी जीव जंतुओं को मार के खाते हैं तो ये भी करते होंगे। ये भी किसी का पैसा सीटिंग करते हैं तो ये भी करते होंगे। तो ये जो स्वभाव है, ये कोई उच्च जात के लक्षण नहीं है। तो इनमें क्या फर्क रह गया? तो जो ब्राह्मण का जो गुण मैंने बोला है, आज के ब्राह्मण
आज के जो ब्राह्मण बोल के अपने आप को जो ज़्यादा परिचय देते हैं, उनमें ऐसे कुछ गुण नहीं है, ज़्यादातर लोगों में ही नहीं है। कुछ लोग में है अभी तक, कुछ लोग अभी तक है जो बहुत उच्च विचार रखते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, मेरे भी कुछ परिचित है जो ऐसे अच्छे लोग हैं, पर ज़्यादातर नहीं होते। भगवत गीता में भगवान एक और जगह में बोलते हैं 5 नंबर अध्याय के 18वें श्लोक में, श्लोक कुछ इस तरह से है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो भगवत गीता यही बताते हैं कि जो अच्छे व्यक्ति है, मतलब जो 10% है, अभी तक जो 10% है जो सच्ची में ब्राह्मण कहलाने के योग्य है, वो जो व्यक्तियां है वो कभी इस विषय को नकारते नहीं है, क्योंकि यही उनके गुण है। सभी जीव को प्रेम की दृष्टि से देखना, यही एक अच्छे व्यक्ति का गुण है। भगवत गीता में भगवान भी बोलते हैं कि एक उच्च विचार वाले व्यक्ति, एक साधु पुरुष, एक ज्ञानी और विद्वान ब्राह्मण को, एक चंडाल को, एक कुकुर, एक हाथी, एक गाय को समान दृष्टि से देखता है। तो आजकल के ज़माने में देखा जाए तो जो हायर कास्ट है, उनके आप अपने हायर कास्ट होने का एक अलग अहंकार है, और जो लोअर कास्ट है उनको वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वो लोग नीच किस्म के, वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग पिछड़े हैं, ऐसे उनको प्रदर्शित करना चाहते। तो मैं बता देता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब अभी इक्वल है। जो व्यक्ति ऐसे दूसरे एक मनुष्य को ऐसे समान दृष्टि से नहीं देख पाता है, वो असली में खुद अज्ञानी है। मैं पहले ही बताऊँ, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो पंडित है, जो साधु पुरुष है, जो उच्च विचार के है, वैसे व्यक्ति कभी भी किसी भी एक विद्या विनय संपन्न ज्ञानी ब्राह्मण, एक चंडाल में कोई भेद नहीं करता। और जो ब्राह्मण है वो अगर दूसरे जो जीव है उनके प्रति शांतिपूर्ण प्रेम भाव नहीं रखेंगे तो किस तरह के ब्राह्मण हुए? वो तो ब्राह्मण हुए ही नहीं। तो इस बात को समझना जरूरी है। एक स्टोरी है, प्रकृति के नियम के हिसाब से व्यक्तियों को अलग अलग शरीर मिलता है। तो अष्टवक्र जो ऋषि थे, उनके शरीर चारों ओर से अलग अलग दिशा से थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए थे। तो वो जब चलते थे तो बहुत परिश्रम के साथ और बहुत टेढ़े मेढ़े होके भी चलते थे। इसी को देख के एक बार अगासुर ने जब विद्रूप किया था, बहुत उल्टे सीधे बात बोले, तो बहुत सहने के बाद ऋषि ने जब उसको शाप दिया था, तभी जो है अगासुर जो एक अजगर सांप में बदल गया था। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको वध करके उसको मुक्त किया था। तो इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रकृति के नियम से कोई भी जीव कैसा भी शरीर क्यों ना प्राप्त करे, उनको उस शरीर के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बोलता है तो वो सही काम नहीं करता है, वो गलत है, एक तरह का अन्याय है। कौन काला है, कौन गोरा है, कौन किस जात का है, कौन किस तरह से बना हुआ है, कौन टेढ़ा है, कौन सीधा है, ये सब विचार करने वाले लोग मूर्ख होते हैं। तो ये सब विचार नहीं करने चाहिए, सबको प्रेम के दृष्टि से देखना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है अष्टवक्र ऋषि का, इसी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के जो शारीरिक बनावट है और उसके जो कुल है, उसके जो मतलब फीचर्स, अपीयरेंस जो है, उसको देख के आपको हास्य रस नहीं करना चाहिए। ये भी एक तरह का क्राइम ही है। आज के आधुनिक युग में ऐसे क्राइम से आपको बचना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा मत समझिए। जब महाप्रभु नवद्वीप में आए थे तो उन्होंने सभी जाति धर्म वर्ण सबको हरिनाम करने को बोला है। मिलके संघ शक्ति एक साथ मिलके जो है हरिनाम संकीर्तन करने के लिए हमको उपदेश दिया है। तो उन्होंने ये जो जाति धर्म वर्ण इन सबको एक कर दिया है। कोई हिंदू मुस्लिम, कोई हायर कास्ट लोअर कास्ट, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है।
उन्होंने बोला सबको मिलके एक साथ में एकजुट होकर हरिनाम का संकीर्तन करना चाहिए। जो अनटचेबिलिटी और अलग अलग जो प्राचीन रीति चल रहा है हमारे देश में, उन सबको उन्होंने आज से 500 साल पहले नष्ट कर दिया था। फिर भी आज तक कुछ लोग इसको मानते हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप महाप्रभु के बारे में जानिए। वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं नवद्वीप में आए थे 5000 साल पहले। शास्त्र में उनके आने का वर्णन था, कहाँ पे आएंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, कौन से नदी के किनारे आएंगे, उस जगह का नाम क्या होगा, वो इधर आके क्या करेंगे। इस सभी चीज़ों के विषय में महाभारत में, भागवत में, वायु पुराण में, पद्म पुराण में, अलग अलग बहुत सारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप उस बारे में जानिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको इस विषय में पूरे जो शास्त्र प्रमाण है वो मैं दे सकता हूँ। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जब खुद आए धरती पे, आके हमको किस तरह से इस कलयुग में जो जगत में हम लोग कष्ट भोग रहे हैं, इससे हमको कैसे निस्तार मिलेगा, इसी को सिखाते हुए हमको हरिनाम सिखा के गए। और उस टाइम में आने के बाद उन्होंने जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल और भी जितने भी जातियाँ हैं, सबको, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी धर्म है, बुद्ध, जैन, जितने भी धर्म है, सभी धर्मों को एकजुट होके हरि नाम करने के लिए बोला है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये निर्देश दिया है। गीता में भी आप देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये कोई इस हिसाब से आप इसको विचार नहीं कीजिएगा कि कौन किस सरनेम या किस कुल में जन्म लिया है। विचार इस हिसाब से होता है कि किस में किस तरह के गुण है। ब्राह्मण में 9 तरह के गुण होते हैं, क्षत्रिय में 7 तरह के गुण, वैश्य में 3 तरह के और शूद्र में 1 तरह के। ये सभी गुण इनमें अगर ठीक तरह से नहीं व्यवस्थित है तो इनको आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग हैं जो सही में ब्राह्मण है, पर कुछ लोग ऐसे भी है जिनमें ब्राह्मण के कोई भी गुण है नहीं, पर वो क्योंकि वो ब्राह्मण के वंश में उनका जन्म हुआ है, इसलिए उसका एक अहंकार उनमें है। और ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि आप ब्राह्मण के वंश में जन्म लिए हो, अच्छी बात है। चेष्टा करो कि आप सही में ब्राह्मण के जितने भी गुण हैं उसको अपने अंदर लाने का आप चेष्टा करो। पर दूसरे जो वर्ग है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और भी जो निम्न जात के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो देखा जाता है, दलित, पिछड़ा, हाँ, इन सबको घृणा मत करो। ये चीज़ भगवत गीता में भी सिखाया गया है, महाप्रभु ने भी यही चीज़ सिखाया गया है। आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म मतलब परमेश्वर, परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण। उनकी बात को तो कम से कम मानो। हरे कृष्ण।